नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय जो खड़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के बाहर, जहां पे वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है, मैराथन रखी गई है। तो बातचीत भी करेंगे और तमाम जानकारियों से आपको रूबरू ही करवाएंगे। तो हैं इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज का जो ओकेजन है उसके बारे में सर, आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इस उपलक्ष्य में हम हिसार के निवासियों को, आसपास के लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये अब एक तरह का असाध्य रोग नहीं रहा है। इसका नाम सुनते ही पहले जैसे लोग काम जाते थे जिसका इलाज नहीं है और डरते रहते थे। अगर हम इसको छेड़खानी करेंगे, इलाज करवाना शुरू करेंगे तो ये फैल सकता है। इस डे के माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप जैसे ही कोई अबनॉर्मल लक्षण आता है या इसके कोई बॉडी में पेन है, कोई रक्तस्राव होता है किसी भी चीज़ से, इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आजकल यह एक असाध्य रोग नहीं रहा है। अगर हम स्टेज 1 और 2 की बात करें और टाइम पे उसको डायग्नोज करके निदान करें तो 100% मरीजों में ठीक हो सकता है और हम अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और बीमारियों की तरह। तो आज हिसार में जो रखा गया है कार्यक्रम, कौन कौन लोग यहाँ सब? यहाँ पर हमारे साथ जैसे मिस्टर प्रदीप दहिया जी, कमिश्नर नगर निगम, इसके अलावा जो प्रेरणा स्रोत हमारे बच्चे माउंटेनियरिंग्स, इसके अलावा DSP साहब, और हमारा जब हम इस यात्रा के साथ वहाँ सर्वेश पहुँचेंगे, वहाँ डॉक्टर कमल गुप्ता जी नगर विकास और निकाय मंत्री वहाँ पर मिलेंगे। वो खुद एक डॉक्टर हैं और इसके अवेयरनेस के बारे में हमारे को संदेश देंगे। इसके अलावा जनरल पब्लिक जो कैंसर से मरीज ठीक हो चुके हैं उन सबका पार्टिसिपेशन, NSS के स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो और वो सभी अपने गांव, अपने मोहल्ले तक संदेश लेके जाएं कि कोई भी बीमारी है इसको नॉर्मल बीमारी की तरह समझा जाए और उचित समय पे इलाज लेके इसको ठीक किया जाए। अध्यक्ष IM में हिसार IM में ये जो कैंसर दिवस है, ये एक असाधारण दिवस है। पहले जो घबराहट होती थी कैंसर का नाम सुनते ही, ऐसा आज नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि डॉक्टर उमेश कालरा हिसार के लिए ही वाज एज ए बिल्कुल ज़मीन जो है उपजाऊ पड़ी हुई थी, लेकिन कोई कैंसर विशेषज्ञ नहीं था। हिसार में जो है इन्होंने अपना सेंटर स्थापित किया। सेंटर स्थापित करने के बाद हिसार में कैंसर की जागरूकता बढ़ी और आज कैंसर के मरीज हिसार में जो हैं वो दूर दूर से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा के दूर दूर एरिया से आते हैं। और इन्होंने तो अब जो है कैंसर की विंग अलग कर दी और अब एक बहुत बड़ा अस्पताल, सर्विस हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है। ये जो है IMA के लिए और हमारे हिसार के लिए एक एसेट है और एक ऐसी चीज़ है, बिल्कुल यंग हैं और रिस्क लेने में जो है ना ये सबसे आगे हैं। तो बिना रिस्क के कोई काम होता नहीं है। मैं तो इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हिसार के लोगों की तरफ से भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जो कार्य किया है वो बड़ा उच्च कोटि का है और ये इससे बड़ी देश सेवा कोई हो नहीं सकती। प्रदीप दहिया, मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर हूं नगर निगम हिसार में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर उमेश कालरा जी, जो एक नामी डॉक्टर हैं, यहाँ पर एक हेल्थ प्रोवाइडर हैं, इन्होंने हेल्थ सर्विसेज में जो काम किया है हिसार में, एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड की है हिसार को और आसपास के पूरे एरिया में, पूरे हरियाणा में, राजस्थान से, पंजाब से, जैसे IMA की तरफ से भी मैसेज आया है। आज वर्ल्ड कैंसर डे पे एक एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वॉकेथॉन का आज अरेंजमेंट किया गया है, इसके तहत लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास है ये। और इसके साथ साथ जैसे गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स होते हैं, जो भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, उसमें डॉक्टर साहब आगे से पार्टिसिपेट करते हैं बहुत अच्छे से और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के साथ डॉक्टर साहब और ऐसे ही जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं वो सरकार की भी हेल्प होगी और एट लार्ज जो पब्लिक है हमारी उसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो क्योर करने में भी हेल्प करता है। थैंक यू। मैं डॉक्टर खेतरपाल यहाँ फिजिशियन हूँ और पिछले तकरीबन 40-42 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि जब हम यहाँ आए थे तब कैंसर के नाम से ही लोग डरते थे, जैसे डॉक्टर कालरा ने बताया,
और कैंसर का मतलब वो मौत ही सोचते थे, जबकि अब जो है वो सीन बिल्कुल डिफरेंट है। और यही अवेयरनेस लाने के लिए आज डॉक्टर कालरा ने वर्ल्ड कैंसर डे पे ये मैराथन और वॉकाथन लॉन्च किया है। और हम यहाँ से इनके जो अस्पताल है सर्वेश, वहाँ चलेंगे और पब्लिक में ये अवेयरनेस जाएगी कि कैंसर क्योरेबल डिजीज़ है अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए। और अर्ली डिटेक्शन के लिए हम पब्लिक से यही कहते हैं कि आप जब भी कोई ऐसे सिम्टम्स हों, जो कि हम बताते हैं 4-5 सिम्टम्स, कि अगर ये ज़रा से भी सिम्टम्स हों तो डॉक्टर से जाके चेक करवा लें, ताकि अर्ली से अर्ली पकड़ा जा सके और उसका इलाज किया जा सके। मैं डॉक्टर कालरा को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ हिसार की तरफ से कि इन्होंने एक इतना अच्छा सेंटर बनाया है। ये गरीबों की भी सेवा करते हैं और अच्छा इलाज लोगों के द्वार पे सस्ते उसमें रेट्स पे और यहीं पर पहुंच जाएगा, जिसके लिए लोगों को दिल्ली या बाहर जाना पड़ता था वो यहीं पर हो जाएगा और इसलिए मरीजों को बहुत सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। सुरक्षा कायम है हरियाणा, और आज का ये जो आयोजन है कैंसर डे का, ये पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है और हिसार भी उसमें अपना योगदान दे रहा है। इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि कोई वक्त था जब कैंसर के नाम से बहुत बड़ा डर होता था, तो आज हम कहते हैं कैंसर, डर किस बात का? कैंसर इज़ क्यूरेबल, यानी कि कैंसर का इलाज हो सकता है, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि हम उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर पाएँ। और ये जो आज का प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करें। हम डॉक्टर्स लोग, पैरामेडिक्स, हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ और जो गणमान्य नागरिक हैं शहर के, वो सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं सिर्फ इस उद्देश्य के साथ कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि कैंसर से डरना नहीं है और कैंसर के कोई अगर अर्ली सिम्टम्स हैं, शुरुआती सिम्टम हैं, वो क्या हो सकते हैं और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इस सब की जागरूकता फैलाने के लिए ही हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर संदीप कालरा हैं, सेक्रेटरी IIM हरियाणा हिसार, ये बताएंगे आपसे। मैं डॉक्टर संदीप कालरा, सेक्रेटरी IIM हिसार। काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, बस हमारा जनता में जागरूकता करने का बेसिकली आज ये अभियान है कि हमें जल्दी से जल्दी कोई भी सिम्टम अगर हमारे को फील हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टर को जल्दी से जल्दी संपर्क करें। कैंसर का इलाज उतना आसान हो जाता है जितनी जल्दी पेशेंट जो है डॉक्टर को संपर्क कर लेगा। स्टेज 1, स्टेज 2 में तो आजकल इतनी एक्सीलेंट, पार एक्सीलेंट, अपडेटेड ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि डॉक्टर 100% इसको क्योर कर सकते हैं। तो हमारा डॉक्टर उमेश कालरा ने जो आज ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही एक्सीलेंट इनिशिएटिव है। जनता में ये मैसेज आएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हिसार ब्रांच की तरफ से ये मैसेज आएगा कि पब्लिक जल्दी से जल्दी अपने आप को डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए आए। धन्यवाद। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और इस ओकेजन में मैं ये कहूँगा कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी मैं आपको बताऊँ कि आज जो प्रिवेंटिव और अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान पहले से भी रखना चाहिए। जैसे आजकल फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई हैं, जो कि कैंसर को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण है। जैसे आपने एक कॉमन डिजीज़ भी आज कैंसर से ना हट के बात करें, जैसे PCOD है और इस तरह की डिजीज़ है। फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण धीरे धीरे कैंसर बढ़ रहा है। तो हमें सबको ये है कि शुरू से ही फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। स्मोकिंग जो है सबको पता है, स्मोकिंग है, ये आपको नहीं करना चाहिए। और जल्दी से जल्दी यदि आपको कुछ भी लक्षण नज़र आता है तो आपको जल्दी से जल्दी जांच करा के उसको रोकना चाहिए। जी, थैंक यू। मैं कपिल कुकरेजा, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी में एज ए सीनियर मैनेजर कार्यरत हूँ। और आज ये पहल जो हमारे पूरे विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है, उसका बेसिक जो मोटिव होता है वो यही होता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों में फैलाई जाए। पता सबको होता है कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, लेकिन करते कितने लोग हैं वो बहुत मैटर करता है। तो इन जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, वो स्ट्राइक करने के लिए, हैमर आउट करने के लिए होते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लोगों को याद दिलाने के लिए होते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये 4 फरवरी का दिन वर्ल्ड कैंसर केयर के साथ मनाया जाता है। इस साल का स्लोगन है वो है क्लोज द केयर गैप।
तो इस गैप को अवेयरनेस के द्वारा ही भरा जा सकता है। तो आज हम 4 तारीख को यहाँ इकट्ठे हुए हैं अग्रसेन भवन के सामने और सर्वेश हेल्थ सिटी की तरफ जाएंगे इस अवेयरनेस के साथ, ताकि जितने ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें। और अभी आप देख सकते हैं बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। तो इस अवेयरनेस को जितने ज़्यादा लोगों में हिसार में फैलाया जाएगा उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है, और इसी के लिए हम मोटिव और उद्देश्यरत हैं। थैंक यू। का जरूर बाइट डालनी है, ठीक है? इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया रसोली का, मैं बिल्कुल ठीक पहले हूँ। अपना नाम बताइए। सुषमा बोल रही हूँ, सुषमा तीजा। इन्होंने ऑपरेशन किया मेरा रसोली का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, तो आज खुश हैं बिल्कुल? हाँ जी बिल्कुल ओके हूँ मैं जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। कि जो कैंसर जैसी बीमारी है वो ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ओके हो गया, बिल्कुल ठीक हो जा बिल्कुल। हाँ जी मैं अशोक कुमार डीएसपी हेडक्वार्टर हिसार। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, जिस पे आज हमारे जो हिसार के डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने कैंसर जैसी जो लाइलाज बीमारी थी, जिसके नाम से, जिसके खौफ से ही सभी लोग डर जाते थे और आधे तो इसी खौफ में मर भी जाते थे। लेकिन मैं हमारे हिसार के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इस लाइलाज बीमारी पर काबू पाया है और बहुत सारे मरीजों को ठीक भी किया है। और ये इनका जो प्रयास है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं, कि जो पूरी टीम है वो बधाई की पात्र है। और मैं सर्वेश और सर्वोदय हॉस्पिटल के उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूँ। मैं कैंसर की सर्जरी करता हूँ, तो आज के 4 फरवरी के दिन को ना पूरे वर्ल्ड में कैंसर डे की तरह मनाया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन UICC वर्ल्ड में हर जगह एक थीम देती है हर कैंसर डे को। तो इस बार के कैंसर डे को क्लोज द केयर गैप थीम दिया गया है, जिसका मतलब हमारे सिनेरियो में होता है कि हर बंदे तक कैंसर की इलाज पहुंच पाए। ये पहुंचने का ना पहुंचने के 3 मेन कारण है दुनिया में। या तो जागरूकता की कमी, लोग जागरूक नहीं है कि कैंसर का इलाज हो सकता है या हम कैंसर से ठीक हो सकते हैं। दूसरा है अभाव, लोगों के पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इस तरह के हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है। उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जैसे कि सर्वेश। अब तीसरा है भय, लोगों के अंदर डॉक्टरों को लेके भय होता है, जिसके ऊपर हम खुद काम कर रहे हैं। या तो लोगों से मिलते हैं या फिर इस तरह के प्रोग्राम कराते हैं जिनसे कि लोग हमसे जुड़ सकें। ये तीनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो लोगों के अंदर कैंसर के लेके और ज़्यादा जागरूकता आएगी और लोग कैंसर से लड़ने के लिए पूरी तरीके से हमारे साथ मिल के तैयार हो जाएंगे। ठीक है।